दोस्तों अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए किस्मत का होना ज़रूरी है या फिर टैलेंट का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर अमीर बनना है तो किस्मत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं बोलता हूं कि क्यों कोसते हो अपनी हाथों की लकीरों को, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों मेरे अनुसार अगर आपको अमीर बनना है तो ज़िंदगी के अंदर अमीर बनने के लिए किस्मत और टैलेंट से ज्यादा मायने रखती है अगर कोई चीज तो वो है आपकी आदतें। जी हां, आपकी आदतें ही डिफाइन करती हैं कि आप जिंदगी में अमीर बनेंगे कि गरीब बनेंगे। आज तक आपकी जैसी हैबिट्स रही हैं वही आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी अच्छी आदतें आपको अच्छे परिणाम देती हैं और आपकी खराब आदतें आपको खराब परिणाम देती हैं। आप सोचिए, कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि मेरे पास अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, तो उसका सोचना बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक व्यक्ति जिसकी आदतें ही खराब हैं, अगर उसके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो उसकी आदतें और खराब हो जाएंगी। चलिए इस तरीके से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और स्मोक करता है, उसके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो ज्यादा ड्रिंक और ज्यादा स्मोक करने लगेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी जिंदगी के अंदर डिस्ट्रैक्टेड है, गलत कामों में इन्वॉल्व है और बहुत खर्चीला है, इसके पास अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ये और ज्यादा खर्चीला बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वही व्यक्ति है जो जिंदगी में ज्यादा समाज सेवा करता है, पैसे को बचाता है, तो जब इसके पास ज्यादा पैसा आएगा तो ये ज्यादा समाज सेवा करेगा और ज्यादा पैसा बचाएगा। तो ये इसकी आदतें हैं जो कि एक्सपेंड होती हैं पैसे के आने से, ना कि बल्कि ये उसकी उसकी हैबिट्स ही हैं जो उसको अमीर या गरीबी की तरफ लेके जाती हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे हम उन 6 हैबिट्स के बारे में जो आपको अमीर बना सकती हैं, और अगर आपकी वही पुरानी आदतें रहेंगी तो शायद आप अमीर बनने से कोसों दूर रह जाएंगे। तो अगर आप वीडियो में इन सारी चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ और सीखते हैं उन 6 हैबिट्स को जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जिंदगी में अमीर बनाया है। और वाकई मैंने भी अगर अपनी जिंदगी में कुछ थोड़ी बहुत वेल्थ बिल्ड की है तो शायद ये हैबिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है और ये आपकी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो मूविंग अहेड इन द वीडियो, एक एक करके सारी हैबिट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहली हैबिट की तरफ जो आपको अमीर बना सकती है। और वो पहली हैबिट है दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है पैसे के बारे में। तो पहली आदत है दोस्तों, लर्न अबाउट मनी। पैसे के बारे में सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बोलते हैं कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। सबसे बढ़िया अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो वो होता है आपकी नॉलेज के अंदर। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं कर सकते हैं तो मैं बोलता हूं सबसे पहले शेयर्स के अंदर या क्रिप्टो के अंदर या कहीं और इन्वेस्ट करने के बजाय अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए और लर्निंग करना स्टार्ट कीजिए पैसे के बारे में। दोस्तों वॉरेन बफे जो कि दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक हैं, आज वो व्यक्ति जिनके पास $100 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, उन्होंने अपनी 11 साल की उम्र में पैसे के बारे में सीख के पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वॉरेन बफे बताते हैं कि जिंदगी में जब वो बहुत अर्ली एज में थे तो उनको एक फाइनेंस के ऊपर वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, जिसका टिकट खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। उन्होंने पैसा अरेंज किया और उस वर्कशॉप को अटेंड किया और उनके अकॉर्डिंग वो टिकट का पैसा इन्वेस्ट करना लर्निंग में उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट में से एक था। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप लर्निंग में और नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप आने वाले वक्त में ये पाएंगे कि आपकी भी जिंदगी का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर कुछ होगा तो वो लर्निंग के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट होगा। जी हां दोस्तों, तो लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए। और लर्निंग में इन्वेस्ट करने के लिए क्या आप कर सकते हो, मैंने भी किया और बहुत सारे लोग करते हैं। पहली चीज, आप पैसे से रिलेटेड एजुकेशन लेना स्टार्ट कीजिए थ्रू बुक्स। 3 किताबें आपको सजेस्ट कर रहा हूं जिससे आप पैसे के बारे में एजुकेशन ले सकते हैं। पहली बुक जो मैंने पढ़ी जिसने मेरा दिमाग खोल दिया, दैट वाज रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही कॉमन किताब है लेकिन कई बार हमने बहुत डीप में उसको पढ़ के समझा नहीं होता है। सो ये किताब आपको काफी हेल्प कर सकती है। नंबर 2, साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नामक किताब है जो आपको काफी कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखा सकती है। तो इसको सीखना स्टार्ट करें। और आप सीख सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेटर्स से जो कि
इन यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनके वीडियोस देख के आप अपने आप को एजुकेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में सीखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पैसे से रिलेटेड, जैसे कि कंपाउंडिंग क्या होती है, आप सीखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, आप लर्न कीजिए बजटिंग के बारे में। और जब आपके पास इन चीजों की नॉलेज आएगी तो आप और वाइजली पैसे को इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही में आप कुछ अच्छे पॉडकास्ट देखना स्टार्ट कर दीजिए फाइनेंस से रिलेटेड, जो आपको काफी हद तक एजुकेट करेंगे, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आपके डिसीजंस भी चेंज हो जाएंगे मनी को लेके जो आप अभी लेते हैं, जिससे कि आपकी रिचनेस जिंदगी के अंदर बढ़ सकती है, आपकी वेल्थ क्रिएट होना स्टार्ट हो सकती है। हमारे जेम स्टॉक पॉडकास्ट के ऊपर भी एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट है फाइनेंस के ऊपर, जो हमने संजय कठुरिया जी के साथ में किया था। आप चाहें तो इसको जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें बहुत डिटेलिंग में फाइनेंस के ऊपर बात हुई है, कैसे एक व्यक्ति जिसकी लिमिटेड सैलरी है वो भी उसमें से कुछ पार्ट इन्वेस्ट करके, सेव करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इसके ऊपर हमने इसमें बात की है। इस पॉडकास्ट को देख के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, सो दैट हम और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट जेम स्टॉक के ऊपर आप लोगों के लिए लेके आ पाए। चलिए बढ़ते हैं अगली हैबिट की ओर। जो हैबिट आपको दोस्तों अमीर बना सकती है वो हैबिट है एसेट बिल्ड करने पे फोकस कीजिए, लायबिलिटीज मत पालिए। सो दोस्तों, एसेट और लायबिलिटीज में सबसे पहले अंतर समझ लेते हैं कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होती हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जो गरीब हैं वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो लायबिलिटीज पे पैसा खर्च करते हैं, और जो लोग अमीर हैं वो एसेट्स बनाते हैं। तो अंतर क्या है दोस्तों? एसेट वो चीज है जो कि आपकी वक्त के साथ में वैल्यू जिसकी बढ़ती चली जाती है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। इन चीजों की वैल्यू, गोल्ड, इन चीजों की वैल्यू वक्त के साथ इंक्रीज होती चली जाती है। तो अगर आप अपना पैसा इसमें डालेंगे तो आपकी वैल्यू पैसे की इंक्रीज होती चली जाएगी। दूसरी तरफ लायबिलिटीज क्या होती है? वो चीजें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ घटती चली जाती है, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि मोबाइल फोन, या फिर कोई गैजेट, या फिर आपका लाइफस्टाइल। इन सब चीजों पे जब आप पैसा खर्च करते हैं तो उसकी वैल्यू लाइफ वक्त के साथ में डिक्रीज होती चली जाती है, आपके पैसे की वैल्यू कम होती चली जाती है। अमीर लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और ज्यादातर लोग जो अमीर नहीं बन पा रहे उनकी जो हैबिट है वो लायबिलिटीज, शो ऑफ करने पे, अच्छी गाड़ी खरीदने पे। बिल्कुल कीजिए, अमीर लोगों के पास भी होती है, लेकिन एक पार्ट एसेट में भी इन्वेस्ट कीजिए, दैट विल ओनली मेक यू रिच। वही चीज आपको अमीर बना सकती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 2007 में एक पिता ने अपने दो बच्चों को इक्वली 20-20 हजार रुपए दे दिए। दो बच्चे, एक छोटा बेटा था एक बड़ा बेटा था। छोटे बेटे ने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और बड़े बेटे ने उसी 20 हजार रुपए का आईफोन खरीद लिया। जबकि छोटे बेटे ने क्या किया? उसी 20 हजार रुपए के आईफोन के शेयर खरीद लिए। अब जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, चीजें बदली। उस समय पर जब उसने एप्पल के शेयर खरीदे तो उस समय एप्पल के शेयर की जो कीमत थी दोस्तों वो 180 रुपए का एक शेयर था, जिसमें 20 हजार रुपए में लगभग 111 शेयर उसको मिले। आज 2024 की अगर बात करें तो सोचिए वो जो आईफोन उसने खरीदा था उसकी क्या कीमत होगी। आज वो कोई सेकंड हैंड भी नहीं खरीदेगा उसको। लेकिन आज वही 111 शेयर्स की जो कीमत हो गई है 2024 के अंदर दोस्तों, वो हो चुकी है 23 लाख रुपए। तो सोचिए 23 लाख रुपए, जिसमें वो कोई छोटी मोटी शॉप खरीद सकता है, जिसमें 5-7 हजार रुपए का उसको रेंट आ सकता है, और वो लगातार पैसिव इनकम वो शॉप उसको देगी। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, और आप लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डेप्रिशिएट होती चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है फोन ना खरीदें, गाड़ी ना खरीदें, मतलब यह है कि कुछ पैसा एसेट्स में भी इन्वेस्ट करें अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है। सारा पैसा लायबिलिटीज में ना डालें, राइट? तो बढ़ते हैं अगली हैबिट की ओर जो कि आपको अमीर बना देगी, दैट इज स्टार्ट सेविंग फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। ज्यादातर लोग जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले खर्चे करना स्टार्ट कर देते हैं, और मंथ के एंड में जो भी बचता है उसको सेव करते हैं। लेकिन अमीर लोगों का फंडा थोड़ा सा अलग होता है। ये पहले सेविंग कर लेते हैं, पहले कुछ पैसा निकाल लेते हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर जो बाद में बच जाता है उसको खर्च करते हैं। और यही डिफरेंस होता है एक अमीर और एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, उसकी आदत का डिफरेंस। तो आपको समझना यह है, अमीर लोगों का एक गोल्डन रूल होता है कि जो भी इनकम आ रही है उसमें से 20% ऑफ द इनकम
हमको पहले ही अलग कर देनी है री इन्वेस्ट करने के लिए, सेव कर लेते हैं वो उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको अलग करके रख लेते हैं। तो मतलब अगर यही फंडा आप भी लगा लो, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो पहले ही 2,000 रुपए अलग कर दीजिए, वो सेव कर लीजिए, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, और बाकी अब आपको यह सोचना है कि मेरी 8,000 रुपए हैं जिसमें मुझे गुजारा चलाना है, और आप चला लोगे, राइट। अगर आपकी इनकम 1,00,000 रुपए है तो अब 20,000 रुपए अलग निकाल दीजिए, पहले ही सेव कर लीजिए, और अब 80,000 में ही खर्चा चलाने की कोशिश कीजिए। और ये हैबिट धीरे धीरे आपको देखिएगा काफी हद तक आपकी सेविंग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और उसी सेविंग को आप फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। कई बार सेविंग नहीं होती है, सर हम बचा ही नहीं पाते हैं। सो आप दो तरीके से कर सकते हो। आप ऑटोमेट कर दो सेविंग को। ऑटोमेट मतलब जैसे कि मैंने अपने अकाउंट से कुछ इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट किए हुए हैं, हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को मेरे अकाउंट से एक एक्स अमाउंट डिटेक्ट हो जाता है। मैं आज से नहीं कर रहा, व्हेन आई वाज 21 ऑफ एज मैं इसको तब से कर रहा हूं, और वो पैसा हर डेट पे अपने आप डेबिट हो जाता है, तो वो मुझे दिखता ही नहीं है अकाउंट में, वो इन्वेस्ट हो गया, और बाकी जो पैसा बचा है उसी के साथ अब जिंदगी के अंदर जो भी करना है वो करना है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया होता है। दूसरा तरीका होता है, आप इमरजेंसी फंड का एक अलग सेपरेट अकाउंट बना सकते हो, और आप जैसे ही आपकी सैलरी या इनकम आती है उसमें से एक पोर्शन उठा के आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल दो, और भूल जाओ, उसको अलग पड़ा रहने दीजिए। कभी कोई जरूरत भगवान ना करे पड़े तो वो आपके पास बैकअप में होना चाहिए। नेक टू नेक जिंदगी जीने से बहुत अच्छा है कि आप एक बैकअप फंड लेके जिंदगी जीना स्टार्ट करें। सो यू कैन डू दिस। और अगली हैबिट जो आपको अमीर बना सकती है, जिसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए एक वॉरेन बफे लाइन बोलते हैं कि डो नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, राइट। सो लेट्स गेट अहेड ऑन टू द नेक्स्ट हैबिट जो अमीर बनाएगी हमको, एंड दैट हैबिट इज इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली। दोस्तों, आज तक कोई भी व्यक्ति जिंदगी में पैसा बचा बचा के अमीर नहीं बना। कोई भी व्यक्ति अगर अमीर बना है तो पैसा लगा के अमीर बना है। ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसा बचा के अमीर नहीं बना जा सकता, पैसा लगा लगा के अमीर बना जा सकता है। हाँ, कहां लगाना है वो आपको देखना है। बस मैं आपको ये बोल सकता हूं कि सेविंग जो होती है ना, वो पैसे को ऐड करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पैसे को मल्टीप्लाई कर देता है। आप उदाहरण दीजिए लीजिए सुशील कुमार जी का, जो कि केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीत गए थे, लेकिन उनके अंदर इन्वेस्ट करने की हैबिट नहीं थी, और जिसके कारण वो अपने सारे पैसे को लायबिलिटीज पर, शौक में, अल्कोहल में, एडिक्शन में खर्च करते चले गए, और उसके बाद कुछ समय बाद अखबार में न्यूज आई कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं, और वो वापस से गाय का दूध निकालते हैं और वापस से अपना वही दूध बेचने वाला काम कर रहे हैं जिंदगी का गुजारा करने के लिए। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्नैपबैक इफेक्ट। ये क्या होता है? इस स्नैपबैक इफेक्ट ये बोलता है कि जैसे एक इंसान की हैबिट होती है और जैसा वो होता है और जितना वो डिजर्व करता है, वो घूम फिर के अपनी जिंदगी में वापस वहीं आ जाता है। दिस इज कॉल्ड स्नैपबैक इफेक्ट। मतलब कि अगर आपकी डिजर्विंगनेस सपोज जिंदगी में 10 लाख की है और आपको करोड़ रुपए आ जाए, तो आप घूम फिर के 10 लाख पे ही आ जाएंगे, क्योंकि आपकी हैबिट्स वैसी नहीं है, आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, आपकी डिजर्विंगनेस उतनी नहीं है। सो जिंदगी के अंदर कभी भी पैसा, याद रखिएगा, अमीर नहीं बनाएगा। आपकी हैबिट्स आपको अमीर बनाएंगी, आपकी डिजर्विंगनेस आपको अमीर बनाएगी। देखिए, दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो कि पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगाने का काम किया करते थे यूएस में, बड़ी ही रोमांचक कहानी है इनकी। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके पास, कैन यू इमेजिन, इनके पास 8 मिलियन डॉलर थे। 8 मिलियन डॉलर इस व्यक्ति के पास जो पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगाया करते थे। मतलब अगर रुपीस में कन्वर्ट करो तो लगभग लगभग 68 करोड़ रुपीस इनके पास थे, जो पेट्रोल पंप पे जिंदगी भर झाड़ू लगाने का काम इन्होंने किया। और सिर्फ 2-3 नौकरियां की इन्होंने जिंदगी में। अगर आप इनका आर्टिकल पढ़ेंगे, इनका आर्टिकल बहुत सारी जगहों पे पब्लिश हुआ, और इनका नाम था रोनाल्ड रीड। इन्होंने रिटायरमेंट, मतलब जब नहीं रहे दुनिया में, तब उस समय पर इनके पास लगभग 68 करोड़ रुपए थे। तो जब रिसर्च की गई तो पता लगा व्हाट ही यूज्ड टू डू, ये हर महीने अपनी तनख्वाह का कुछ पैसा इन्वेस्ट करते थे शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, और वो पैसा मल्टीप्लाई होते 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 इतनी बड़ी वेल्थ इनके लिए क्रिएट कर गया। सो दोस्तों, एक नॉर्मल सा स्वीपर अगर एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से इतनी बड़ी वेल्थ बना सकता है, तो आप भी बना सकते हो। स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी टुडे। अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए, और उसको स्टार्ट करने का
कई बार हमें समझ नहीं आता हम शेयर्स में इन्वेस्ट करें, बहुत रिस्की है, कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। देखिए, कुछ जिंदगी में गोल होते हैं, जैसे हमारे एजुकेशन है, या फिर हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, या फिर अपने बच्चे की एजुकेशन, या अपना रिटायरमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज शुड बी गोल ओरिएंटेड, कि क्या गोल है जिसको अचीव करना है। मैं एक उदाहरण देता हूं। 20-21 साल की उम्र में मुझे रियलाइज हुआ कि बाय द टाइम जब मेरी 27 एज होगी, मेरी शादी होगी, उसके लिए ना मैं अभी से कुछ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूं, और मैं एक अच्छे से उस पैसे को यूटिलाइज कर पाऊंगा एट द टाइम ऑफ माई मैरिज। एक छोटा सा गोल, ऐसे बहुत सारे गोल थे, उसमें से एक गोल ये था। जब मैंने एक अमाउंट सेव करना स्टार्ट किया, और वो सेविंग कैसे हुई, इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हर महीने अकाउंट से पैसा कटता था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता था, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता भी नहीं लगा कब एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो गया और मुझे कहीं से पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो मैजिक ऑफ एसआईपी इज वेरी ग्रेट, क्योंकि ये आपके पैसे को सेव करती है और मल्टीप्लाई भी करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप 5,000 रुपए महीना हर महीने बचाते हैं, सेव करते हैं, और सेव करते रहते हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो आप देखेंगे कि 20 सालों के अंदर आपके पास 12 लाख रुपए की सेविंग होगी। वहीं अगर आप उसी 5,000 रुपए महीने की एसआईपी कराते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और वो कम से कम 12%, बेकार से बेकार 12% पे भी ग्रो होता है। हालांकि मेरी एसआईपीज ने आज तक कम से कम 15% दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी लेटेस्ट 87% का रिटर्न भी मुझे मिला है, जहां 2.25 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और अभी 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा वो पैसा हो चुका है। 87% समथिंग लाइक का वो एक कंपाउंडेड रिटर्न दिखा रहा है उसके अंदर। सो एसआईपी इज अमेजिंग थिंग। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 लाख। सोचिए, 12 लाख अगर सेव करते तो होता, लेकिन एसआईपी में इन्वेस्ट किया तो 50 लाख रुपए ये बन गया। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन्वेस्टिंग अ स्मॉल अमाउंट रेगुलरली। और एसआईपी तो 500 और 1000 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप शुरू कर सकते हो और एक हैबिट डल जाएगी आपके अंदर, एंड विद द टाइम यू कैन इंक्रीज दिस अमाउंट, और ये अलग अलग गोल्स को आपके अचीव करने में मदद करेगी। हालांकि ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। चलिए, आज की डेट में ना दोस्तों, कोई भी इंसान अगर जिंदगी में सिक्योर महसूस कर रहा होता है, तो उसके पीछे के वो की हुई कोई एफर्ट्स होते हैं, या उसके पीछे के किए गए कर्म होते हैं। तो इसीलिए एक लाइन वॉरेन बफे बोलते हैं कि समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री लॉन्ग टाइम अगो। किसी ने ना पेड़ लगाया था, इसीलिए कोई आज छाव में बैठा है। तो अगर आज आप इन्वेस्टमेंट का पेड़ लगाएंगे, तो कल को आप ही छाव में नहीं बैठेंगे, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड सन्स और आपके आने वाली पुश्तें भी आपको थैंक करेंगी। जी हाँ। बढ़ते हैं अगली हैबिट की तरफ, जो आपको अमीर बना देगी, और वो आदत है दोस्तों, अमीर लोगों के साथ उठने बैठने की आदत। नेटवर्क विद रिच। बोला जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी जो नेटवर्क होती है वही आपकी नेटवर्थ होती है। एक बात बोलते हैं कि अगर आप 5 पढ़ाकू लोगों के साथ रहेंगे ना, तो छठे पढ़ाकू आप बन जाएंगे। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। अगर आप 5 लड़ाकू लोगों के साथ रहेंगे, तो छठे लड़ाकू आप बन जाएंगे। 5 ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो आपका भी पैसा ज्यादा खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 ऐसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करोगे जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाइए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जिनकी नॉलेज आपसे ज्यादा है, जिनकी समझ आपसे ज्यादा है, जिनकी सफलता आपसे ज्यादा है, और वो हैबिट्स आपके अंदर भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, आज मार्क ज़करबर्ग ने अगर इतनी बड़ी फेसबुक क्रिएट की है ना, तो इट इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ द नेटवर्क जो उनको मिला स्टार्टिंग में। जब वो अर्ली डेज में फेसबुक को स्टार्ट कर रहे थे, तब उनको साथ मिला सीन पार्कर और पीटर थिल का, जिन्होंने उनको फंडिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड करी। आज हमको लगता है कि फेसबुक तो मार्क ज़करबर्ग ने क्रिएट किया, लेकिन क्या अकेले क्रिएट किया? नहीं, वहां पर उनके साथ था टीम वर्क, नेटवर्क, और कुछ अच्छे लोगों की एडवाइस एंड गाइडेंस मैटर्स अ लॉट। खराब लोगों की गाइडेंस जिंदगी में खराब रास्ते पे ले जाएगी, और अच्छे लोगों की गाइडेंस आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकती है। ध्यान से
चुनिएगा आपकी संगत कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर एक पौधा जो कि कश्मीर में ग्रो हो सकता था, अगर आपने उसको उठा के लगा दिया रेगिस्तान में, तो क्या वो ग्रो होगा? नहीं होगा। और वहीं रेगिस्तान वाले पौधे को कश्मीर में उठा के लगा दिया तो वो बढ़ेगा नहीं। उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर लोगों की सोच ऐसी हो कि वो भी आपको जिंदगी में एजुकेट कर पाए पैसे के बारे में। ये हैबिट अपने अंदर लेके आए, ऐसे लोगों से संपर्क बनाएं, संबंध बनाएं। इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप सबसे समझदार व्यक्ति हैं किसी कमरे के अंदर, तब आप गलत रूम में हैं, गलत जगह पर हैं। आपको बेटर जगह पर जाना चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज तलाश करो, अच्छे लोगों से मिलने की, अच्छे लोगों के साथ संपर्क और संबंध बनाने की। और अगली हैबिट और लास्ट हैबिट है जो आपको अमीर बना देगी, वो है लर्निंग हाई इनकम स्किल। हाई इनकम स्किल से ही ज्यादा इनकम आएगी जिसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आज की डेट में अगर आपके पास हाई इनकम स्किल नहीं है तो इनकम ज्यादा नहीं बना पाओगे। तो वो कुछ इनकम स्किल जो मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में बहुत जरूरी हैं, जो आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं 3 स्किल के बारे में बात करूंगा और बहुत सारे लोग हमेशा इन 3 स्किल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। और ये 3 स्किल क्या हैं? पहला स्किल है दोस्तों, सेल करने का स्किल अगर आपके अंदर है तो आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। सेलिंग स्किल को वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्किल माना जाता है दोस्तों। अगर किसी को बेचना नहीं आता तो वो बड़ा बिजनेस तो छोड़िए, वो छोटा बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं बेचने में, इसीलिए वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े बिजनेसेस क्रिएट नहीं कर पाते। अंबानी से लेके अदानी से तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेस अगर बड़ा बना है तो वहां उनके अंदर सेलिंग की कला बहुत ज्यादा माहिर उसमें वो रहे हैं, तभी जाके उन्होंने इस बिजनेस को बड़ा बनाया है। तो सेल्स करना सीखिए। सेल्स के साथ साथ दूसरा स्किल जो बहुत ही क्रूशियल स्किल है, बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है और हर फील्ड में जरूरी है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों अगर किसी के ऊपर इंपैक्ट छोड़ना है, अपना प्रभाव छोड़ना है, इन्फ्लुएंस करना है, किसी को अपनी बात ढंग से समझानी अगर आपको नहीं आती, तब आप अपनी एक बात मनवा ही नहीं पाओगे किसी से, अपनी पॉइंट को रख भी नहीं पाओगे किसी के आगे। सो पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है, अफेक्टिव बना सकता है और आपकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। आप चाहे एक डायरेक्ट सेलर हो, चाहे आप कोई कोच हो, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, या फिर आप एक टीचर हैं, या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, हर एरिया में पब्लिक स्पीकिंग स्किल अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप बहुत इफेक्टिव बन जाएंगे। और तीसरा स्किल है दोस्तों जो बहुत ट्रेंडिंग है और आगे इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है, दैट इज एआई का स्किल। एआई मार्केटिंग स्किल अगर आपने सीख लिया तो आप अपने आप को अलग कर पाओगे भीड़ से। आप अपने आप के अंदर एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल को पाने के बाद आप देखोगे मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आप लोगों को बहुत डिफरेंट वैल्यू दे भी पाओगे। सो ये तीनों स्किल अगर आप मास्टर कर लेते हो, मुझे लगता है दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू बिकमिंग डिफरेंट, बिकमिंग रिच इन योर लाइफ। और ये तीनों स्किल सीखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं रेगुलर वर्कशॉप्स करता रहता हूं फ्री, तो आप मेरी कोई भी फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करके इन स्किल्स को सीख सकते हैं और अमीर बनने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक कीजिए और वहां से मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरी रेगुलर फ्री वर्कशॉप्स के लिंक उसके अंदर आते रहते हैं एंड आई विल सी यू इनसाइड एनी ऑफ द फ्री वर्कशॉप एंड आई वुड लव टू टीच यू लाइव एज वेल। अगर आप मुझसे लाइव सीखना चाहते हो तो नीचे जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर वर्कशॉप के लिंक्स आते रहते हैं और मैं आपको लाइव सिखा के डेफिनेटली हेल्प करना चाहूंगा। राइट? सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जाते जाते आपको यही बोलूंगा, डोंट विश इट वॉज ईजियर, विश यू वर बेटर। कभी भी ये उम्मीद मत करो ना, ये मत विश करो कि भाई आसान होता ये काम। बेटर ये है, अपने आप को आप बेटर बना लो। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, यू हैव टू बिकम केपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो फाइनली जाते जाते आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको अमीर बनना है तो कमिट करो लर्निंग पे, फोकस करो सेविंग करने पर, फोकस करो इन्वेस्ट करने पर, फोकस करो अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करने पर। सो विद दीज वर्ड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। आपसे मिलता रहूंगा और अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।